नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज और डब्ल्यूएच न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं प्रेस क्लब में हूं नागपुर के, और नागपुर के प्रेस क्लब में मैं बताना चाहूंगा आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख है वो हमारे साथ में है। हम आपको उनसे मिलाएंगे। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख है वो उनसे हम मिलाएंगे। दीपावली आई, खुशियां लाई। डॉली मोबाइल शॉप दत्तवाड़ी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली धमाका ऑफर, एक मोबाइल खरीदने पर 5 गिफ्ट फ्री। मोबाइल खरीदे और दीपावली मनाए। सभी ग्राहकों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना। डॉली मोबाइल शॉप दत्तवाड़ी नागपुर। और उन्होंने किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हम आपको बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईबीएम टीवी 9 न्यूज और डब्ल्यूएच न्यूज में। यही जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जनार्दन मून गुरुजी है, जो माजी नगर सेवक है। क्या बताना चाहोगे सर, किस मांग को लेकर आपने आज पत्रकार परिषद ली? आज दुनिया में इजराइल और फिलिस्तीनी में जो जंग छिड़ी है, और उस जंग में बूढ़ी औरतें, जवान लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां, इनका हिंसा हो रही है, खुलेआम नंगा नाच हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम भारतवासी मानवतावादी होने के नाते, बुद्ध के धरती के होने के नाते, हम मानवता के दृष्टि से उन बेसहारा लोगों को भारत सरकार ने सहारा देना चाहिए, आश्रय देना चाहिए। ये मांग हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, राष्ट्रपति भवन सचिवालय तथा केंद्र में विरोधी पक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको दिल्ली जाकर 26 अक्टूबर को हमने निवेदन दिया है, और यही मांग की है कि इनको जब तक ये हालात दुरुस्त नहीं होते, सुधर नहीं जाते, तब तक उनको आश्रय दिया जाए। ये मांग हमने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की है। उसका निवेदन 26 अक्टूबर को देके हम नागपुर आए हैं। तो क्या आपने जब वो प्रधानमंत्री जी को जब निवेदन दिए कार्यालय में जाके, तो क्या कुछ पत्र उत्तर कुछ मिला है आपको उनसे? नहीं, उन्होंने अपने डाक के रेफरेंस अपने पास दिए हैं। तीनों ऑफिस के सचिवालय के अपने पास लेटर है। उसके बाद हो सकता है कि 4-5 दिन के बाद हम उनसे, हो सकता है आरटीआई में हम मांग लेंगे उनका जवाब क्या है वो। जावेद पाशा जी, आप क्या बताना चाहोगे जो फिलिस्तीन पे जो अत्याचार हो रहा है? डॉक्टर पाशा जी, डॉक्टर अब्दुल गफूर पाशा जी हमारे साथ में, जो आरएसएस के कार्यकारी अध्यक्ष है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे आप? सर, फिलिस्तीन और इजराइल में जो जंग चल रही है, तो हमारा वहाँ के दोनों ही नागरिकों के लिए डिमांड है। इजरायली भी लोगों जो हताहत हो रहे हैं उनके लिए भी है, और फिलिस्तीनी बच्चों के लिए भी है। भारत जब तक के उनके वहाँ के हालात सुधरते नहीं, तब तक के उनको यहाँ आश्रय दे, क्योंकि इसके पहले भी भारत ने अपना उदारवादी चेहरा पूरे विश्व के सामने रखा है। जब पाकिस्तान के सिंधी वहाँ पर अत्याचार से पीड़ित थे, तो उनको इंडिया में जगह दी है। पारसियों को उन्होंने इंडिया में जगह दी है। उन्होंने सिख जो समाज है, पंजाबी जो है, पाकिस्तानी पंजाबियों को यहाँ मदद की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के विभाजन के टाइम पे बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पर उन्होंने आश्रय दिया है। तो ऐसे में अगर हम आज दोनों ही कंट्री के लोगों के साथ में खड़े होते हैं, तो विश्व में भारत का एक अलग रूप जाएगा। ये वही भारत है जहाँ पर महात्मा बुद्ध इस धरती पे जन्म लिया और पूरे दुनिया को शांति का संदेश दिया है। और हम चाह रहे हैं कि ये युद्ध में की भूमिका पे भारत अपना रोल स्पष्ट करे और इस युद्ध को रोकने के लिए वो कदम बढ़ाए। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग छिड़ी हुई है, वहाँ के जो नागरिक जो परेशान हुए हैं, जो त्रस्त नागरिक है, उन नागरिकों को भारत आश्रय दे, इस मांग को लेकर आज ये प्रेस क्लब में पत्रकार परिषद ली गई है। हमारे साथ में बाबा मेंढे भी है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या बताना चाहोगे, फिलिस्तीन और इजराइल के जो नागरिक के जो त्रस्त नागरिक, उनको भारत आश्रय दे, इस मांग के लिए आपने आज पत्रकार परिषद ली है, क्या बताना चाहोगे? आज पूरा विश्व हमको
जो है एक अलग नज़र से देखता है। हम विश्व गुरु बनने के कगार पे है, लेकिन इस देश के कुछ ऐसे बड़े संगठन हैं जो अपने आप को वसुदेव कुटुंबकम करते हैं, लेकिन वो आज तक उनका इस बारे में, फिलिस्तीनियों के बारे में कुछ भी स्टैंड हो कि हमारे देश में उनके बारे में क्या सोच रहा है, उनका क्या स्टैंड है। हमारी जो आरएसएस अभी जो जनार्दन मोदी साहब की जो आरएसएस है, तो ये हमने अपना स्टैंड एक मानवता के नाते हमारा खड़ा कर दिया है, और आगे भी हम जो भी इंसानियत के लिए, जो भी देश हित के लिए अच्छा, वो हमारा आरएसएस आगे काम करते रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनार्दन मून गुरुजी जो माजी पूर्व नगर सेवक है, उनकी आरएसएस ये नोंदणीकृत आरएसएस है, और उनके माध्यम से जो इजराइल और जो फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, वहाँ के जो नागरिक है, जो त्रस्त नागरिक है, उनको भारत आश्रय दे, इस मांग को लेकर आज पत्रकार परिषद हुई है। आप क्या बताना चाहोगे? आपका नाम बताइए। नरेश ठाकरे। गुरुजी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी ने और विरोधी पक्ष नेता ने सोचने होना और कुछ ना कुछ निर्णय लेने होना। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भारत देश है, ये बुद्ध की धरती है, यहाँ से शांति का संदेश दिया जाता है, और बुद्ध के धरती पर अगर इजराइल और फिलिस्तीन के जो त्रस्त नागरिक है, उनको अगर आश्रय अगर भारत सरकार अगर देती है, तो ये बहुत बड़ी एक विश्व में एक बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा, मानवता का संदेश जाएगा। इसी मांग को लेकर आरएसएस, जो मैं फिर बताना चाहूंगा, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख है, जो सरसंघ चालक है, मैं सरसंघ चालक बोलूंगा, जनार्दन गुरुजी जो है, उन्होंने ये एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है, राष्ट्रपति जी को लिखा है, और वो स्वयं वो दिल्ली में जाके उन्होंने ये पत्र दिए भी है, ऐसे उनका कहना है। और उनकी एक ही मांग है कि इस बुद्ध के धरती पर, ये भारत भूमि पर जो इजराइल और फिलिस्तीन के जो त्रस्त नागरिक है, उनको आश्रय दिया जाए। भारत सरकार जल्द से जल्द जो त्रस्त नागरिक है उनको आश्रय दे। इस मांग को लेके आज जो नागपुर प्रेस क्लब है, यहाँ पे पत्रकार परिषद ली गई है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, नमो बुद्धाय।